कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर राज्य और केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मनरेगा बचाओ अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में जयपुर में कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अभियान की रूपरेखा, कार्यक्रमों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा की पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, तब सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मनरेगा जैसा ऐतिहासिक कानून लागू किया था। इस योजना का मकसद गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना, बंधुआ मजदूरी से गरीबों की मुक्ति दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध करवाना था। जूली ने कहा कि मनरेगा के तहत देश में ऐतिहासिक स्तर पर काम हुआ और करोड़ों गरीब परिवारों को इसका सीधा लाभ मिला। मनरेगा के नाम और स्वरूप को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि पहले धीरे धीरे योजना के नाम को लेकर नाटक किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर योजना का नाम रखने से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन योजना को कमजोर करना या खत्म करने की दिशा में कदम उठाना गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान में ERCP योजना का नाम चार बार बदला जा चुका है, लेकिन नाम बदलना और योजना को खत्म करना दोनों में फर्क होता है। मनरेगा की मौजूदा जरूरत पर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज राजस्थान के मजदूरों का फंड भी दिल्ली से तय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राजस्थान सरकार मनरेगा में करीब 10% हिस्सा देती थी, लेकिन अब यह हिस्सा 40% तक पहुंचने वाला है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद सरपंच रह चुके हैं, उन्हें मनरेगा की जमीनी हकीकत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बावजूद सरकार जनता को गुमराह कर रही है। टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज हालात ये है कि राज्य सरकार पेंशन समय पर नहीं दे पा रही है, स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल रही हैं और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो मनरेगा में अतिरिक्त फंड देने के लिए पैसा कहां से आएगा और वो पैसा किन मदों से काटा जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के बजट में लगातार कटौती कर रही है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल पा रहा है। पार्टी का कहना है कि मनरेगा बचाओ अभियान के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को इस योजना के महत्व और सरकार की नीतियों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत धरना प्रदर्शन, जनसभाएं और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है।